अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 26 अगस्त। अकारण जो आनंद होता है वही सच्चा आनंद है। जीने में कुछ न कुछ आनंद होना चाहिए। जीना यदि आनंदकारी है तो हमें दुख क्यों होता है? यानी मनुष्य आनंद के लिए जीता है और दुख करता है। इसका कारण यह है कि हम किस लिए क्या कर रहे हैं यही भूल जाते हैं। मनुष्य आनंद के लिए नहीं, वस्तु के लिए जीता है। वस्तु सत्य नहीं होती, उसका स्वरूप अशाश्वत होता है, अर्थात उससे मिलने वाला आनंद भी अशाश्वत होता है। हम आनंद में रहे ऐसा हर किसी को लगता है, यानी भगवान के पास जाए ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप ही है। हमें एक ऐसी विचित्र आदत हो गई है कि हम किसी कारण के बिना आनंद का अनुभव ले ही नहीं सकते। कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होगा तो हम अपनी कल्पना से सृष्टि निर्माण करते हैं और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद प्राप्त होने के लिए ही मनुष्य कोशिश करता है, किंतु किसी कारण से निर्माण होने वाले आनंद का रास्ता दुख के रास्ते से गुजरता है और उस आनंद के लिए मनुष्य दुखदायक गृहस्थी का पल्ला पकड़ता है। इसीलिए कोई कारण न होते हुए आनंद मनाने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। जो आनंद किसी कारण पर निर्भर होता है वह अर्थात अशाश्वत ही होगा, इसलिए वह सच्चा आनंद नहीं है। अकारण आनंद प्राप्त होने के लिए एकदम स्वस्थ बैठने को सीखना चाहिए। यह कुछ भी न करना बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। कुछ करने की अपेक्षा यह बहुत कठिन है। भगवान से एक रूप होना अर्थात अनन्य होना, अपने कर्तापन की भावना पूर्णतया मिटाना, उसकी मृत्यु करना ही वह अवस्था है। यदि तुम आनंद चाहते हो तो तुम आनंद में ही रहो। हर हालत में आनंद बना रहे। अपनी इच्छा के अनुसार बात घटी तो संतोष माने, किंतु आनंद नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य सब कुछ अपने लिए करता है। मानो कोई हमें परेशान करने वाला आदमी है और हमें परेशान करने पर उसे आनंद होता है, यानी हमें दुख देने पर उसे आनंद होता है, इसलिए वह केवल अपने लिए ही मेरे साथ वैसा बरतता है। यह जैसा सत्य है वैसे ही उसने परेशान करने पर हम परेशान क्यों हो, यह भी सत्य है। उसके कुछ भी करने पर हम अपना आनंद क्यों बिगाड़े। हमारा बर्ताव ऐसा हो, जो कल घटा उसके बारे में दुख मत करो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, लेकिन आज आनंद में रहकर अपना कर्तव्य करें और भगवान के अनुसंधान में रहें। इसी में सार सर्वस्व है। आज का बोध वचन, भगवान की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा होना ही जन्म का सार्थक है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।